नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों को बड़ी सौगात दी है। बता दें आपको, किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में 1540 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि बिना बिजली खेती नहीं होती और इसीलिए किसानों को सस्ती बिजली दी गई है और इसी के साथ ही बिजली की खपत भी बढ़ा दी गई है। सीएम ने कहा कि किसानों के लिए बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान सौर ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें और सोलर पैनल लगाए, इससे बिजली को बचत होगी। सीएम ने कहा कि बम्पर पैदावार हो रही है, सरकार किसानों की पूरी फसल खरीदेगी, किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। सीएम ने कहा कि कोयले का संकट पूरी दुनिया में है, लेकिन बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। किसानों को बड़ी सौगात दी गई है सीएम शिवराज द्वारा। आपको बता दें, किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। बिजली बचाने का भी काम करें, ये भी कहा गया है और कई सारी सौगातें अन्नदाता को दी गई हैं। मैंने वचन दिया था, एक एक दाना खरीदूंगा। मैं आज भी अपने किसान भाइयों से कह रहा हूं, चिंता मत करना, खूब पैदा करो, आप खरीदने के लिए हम बैठे हैं, चाहे कुछ हो जाए खरीदा जाएगा। इथेनॉल पॉलिसी लाए हैं। इथेनॉल कैसे बनेगा? गन्ना वगैरह से तो बनता ही है, लेकिन अनाज से भी इथेनॉल बनता है। जब अपने पास चारों तरफ भंडार भरे पड़े हैं तो भैया अनाज से इथेनॉल बना लो ना। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की आपत्ति पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन योजनाओं के मद में पैसे बांटे जाने से कांग्रेस नाराज है, वो योजनाएं पुरानी हैं। नई योजनाओं को लागू नहीं किया जा रहा, जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। मुझे तो आश्चर्य के इस कार्यक्रम का भी विरोध कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के किया कि रोको, मुख्यमंत्री पैसे नहीं डाले। अब ये कोई नई योजना नहीं है, ये हम पहले से डालते चले आ रहे हैं। और जो चालू योजना है, ऑन गोइंग स्कीम से कोई नई स्कीम आप लॉन्च करो तो वो तो संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए चुनाव में। लेकिन पुरानी योजनाओं का पैसा भी ना डले, ये बड़ी संकीर्ण मानसिकता है। किसानों की भलाई से क्यों रोकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन आज हमने ये राशि डाली है 77 लाख किसानों के खाते में। सीएम शिवराज द्वारा किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि डालने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने जहां ऐतराज जताया, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने किसानों के मुद्दों पर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर मांग की है कि किसानों को क्वालिटी वाला बीज दिया जाए। तो वहीं बीजेपी ने जवाबी हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि किसान सम्मान निधि की राशि किसानों को दी जाती तो कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ होने लगती है। इसी के साथ ही मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के ऐतराज को किसान विरोधी बताया है। कृषि मंत्री जी तो हाथ मिलाए हुए हैं इनसे, जितनी सीड कंपनी से उनके यहाँ बंधा हुआ है, वार्षिक बंधा हुआ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप वाकई में किसान पुत्र अपने आप को मानते हैं और उस किसानों का हित चाहते हैं, तो तत्काल अप्रमाणित बीज मध्य प्रदेश में बिकना बंद हो, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को सक्रिय करिए। कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह जी के पास केवल आरोप, झूठ और इस प्रकार की चीजें करना, अब तो एडिटिंग वीडियो भी करने लगे वो। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता से उनको समझ में आ गया है कि अब जनता हमको किसी प्रकार से कहीं तक न रेस्पॉन्स कर रही है, अप्रासंगिक हो गए हैं। तो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए कि किसानों के सम्मान में अगर मुख्यमंत्री निधि डालते हैं, उस पर भी कमलनाथ जी को प्रश्न है। देखिए, किसानों के कल्याण के लिए हम लोग कुछ भी काम करते हैं, कांग्रेस को आपत्ति होती है। वो थे तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब हम लोग अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि की 6000 की राशि और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार की किसान कल्याण निधि की 4000 की राशि मिलाकर 10,000 की राशि अगर हमारी सरकार दे रही है, तो कांग्रेस को इस पर आपत्ति है।
खंडवा लोकसभा के धूलकोट में भी सीएम ने सभा की और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सिंचाई योजना चलती रहेगी। बीजेपी ने किसानों तक पानी पहुंचाया। तो वहीं इसके पहले उन्होंने जावर में भी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी छोटे व्यापारियों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जाएगा। अगर एक बार 10,000 का कर्ज भर दिया तो अगले साल 20,000 का कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा। तो सीएम शिवराज की धूलकोट में जनसभा है और आपको बता दें कई सारी बातें कही गई हैं और साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा गया है सभा के दौरान। सिंचाई के मामले में जितना काम हमने किया है, जहां जहां पानी रोका जा सकता था पानी रोक के किसान के सूखे खेतों तक पहुंचाने की कोशिश की है। वो काम भी हमारा लगातार जारी रहेगा। मैं आज आपसे एक निवेदन करने आया हूं। आज नंदू भैया नहीं है, ये 2 साल के चुनाव है। नंदू भैया ने जो काम शुरू किए थे वो पूरा करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस कर सकती है क्या? बताओ, जोर से बताओ, कर सकती है क्या? अच्छा, कांग्रेस कहां से करेगा? उनके पास क्या है? ना तो उनके पास दिल्ली में सरकार है, ना उनके पास भोपाल में सरकार है। अब उनके पास तो केवल मोह बजाना रह गया है, मोह बजाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार अपनी सरलता और सादगी के लिए चर्चा में रहते हैं। सीएम शुक्रवार को फतेहपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभाएं कर रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि रात का पड़ाव किसी के महल में नहीं होगा बल्कि किसी गरीब की झोपड़ी में रुकेंगे। यहाँ वे खेलाक गांव में सीताराम केवट के घर रुके। गांव वालों ने सीएम का दिल खोलकर स्वागत किया और कोर कसर नहीं छोड़ी। शिवराज इतने प्रभावित हुए कि सीताराम केवट को सीएम हाउस में रुकने का न्योता दे दिया। काम सौंपने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कानूनन प्रावधान भी अगर और कुछ करने पड़े, क्योंकि गरीब की रोजी रोटी भी चलनी चाहिए। कोई बड़ा ठेकेदार आ गया तो पूरा प्रॉफिट वो ही उठा लेगा। गरीब रहेगा तो थोड़ा थोड़ा सब में बढ़ जाएगा। इलाज के मामले में तो नीति ही बन गई है कार्यक्रम। प्रदेश के 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जीत के लिए 3,260 सीटों पर 65,000 युवा कार्यकर्ताओं की तैनाती होगी जो पार्टी की जीत के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। तो वहीं वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कहा कि बीजेपी कोई भी काम करती है तो कांग्रेस को दर्द होता है। तो कांग्रेस से इस प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि जब किसानों का सम्मान होता है, किसानों के सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री सम्मान निधि डाल दें, तो भैया कमलनाथ जी आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो ये कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह जी के पास केवल आरोप, झूठ और इस प्रकार की चीज़ें करना, अब तो एडिटिंग वीडियो भी करने लगे वो। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता से उनको समझ में आ गया है कि अब जनता हमको किसी प्रकार से कहीं तक न रेस्पॉन्स कर रही है, अप्रासंगिक हो गए हैं। तो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए कि किसानों के सम्मान में अगर मुख्यमंत्री निधि डालते हैं उस पर भी कमलनाथ जी को प्रश्न है। और रायगांव के रण में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और चुनावी प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। ऐसे में आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सतना पहुंचे और शिवराजपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज की सभा में लाई हुई भीड़ सरकारी भीड़ होती है, लेकिन हमारी इस सभा में आई हुई भीड़ असली है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि रायगांव की जनता ने 35 साल से शिवराज सरकार का साथ दिया है, तो बीजेपी 35 साल का और 17 साल का हिसाब रायगांव को दीजिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से, ये बरगी का पानी क्या यहाँ आया? 17 सालों से आप घोषणाएं करते हैं और अब माफी तो मांग लेते हैं कि मैंने धोखा दिया। अब कहेंगे 1.5 साल में आ जाएगा, चुनाव तो खत्म हो जाएगा,
पानी नहीं आएगा। आप लाए हुए लोग नहीं हैं, आप आए हुए लोग हैं। यही अंतर है शिवराज सिंह जी की सभा में। शिवराज सिंह जी की सभा में तो सरकारी भीड़ होती है। अधिकारियों को कहते हैं देख लेना, तुम 2000 ले आना, तुम 1000 ले आना। ये सिस्टम जब मैं भी मुख्यमंत्री था, ये सिस्टम हमने कभी नहीं अपनाया था। जो आए अपने दिल और मन से आए, ये कोई सरकारी भीड़ हमें जलाने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दावा है कि कांग्रेस इस उपचुनाव में भारी मतों से जीतेगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने उपचुनाव से जुड़े बहुत सारे मसलों पर बातचीत की। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। कमलनाथ ने कहा कि जनता समझ गई है कि नवंबर में जब नतीजे आएंगे तब पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। आज के मतदाता और 10 साल पहले के मतदाता में, आज मतदाताओं में जागरूकता है, पहचान है, सोच है। और मुझे विश्वास है कि 17 साल का हिसाब शिवराज सिंह जी और बीजेपी नहीं दे पा रही है। शिवराज सिंह आज भी बाज नहीं आ रहे हैं घोषणाएं करने में, झूठी घोषणाएं। 17 साल लोगों को मूर्ख बनाया, 22,000 घोषणाएं करी और आज भी घोषणाएं कर रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन, कोई चिंता नहीं, पैसे फेंको, बस पैसे और प्रशासन का उपयोग करो। तो ये चुनाव हमारा बीजेपी से तो कम है, पर पैसे और प्रशासन से ज्यादा है। बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी महेश, बता दें आपको, जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी ने महेश पटेल पर मतदाताओं पर डराने का आरोप लगाया। बीजेपी ने एक महिला के आरोपों को आधार बनाकर कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के खिलाफ ये शिकायत की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से महेश पटेल पर कार्रवाई की भी मांग की है। कांग्रेस के जो जोबट के प्रत्याशी हैं, क्योंकि उनको अपनी हार सिर पर नजर आ रही है, इस वजह से वो वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक महिला को उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। और जिस तरीके से वो एक खौफ का माहौल पूरी विधानसभा में बनाना चाहते हैं चुनाव की दृष्टि से, इसको लेकर हमने उनके खिलाफ और साथ में उनके एक रिश्तेदार हैं आकाश पटेल, इन दोनों की जो गिरफ्तारी है वो तत्काल होनी चाहिए, इस मांग के साथ हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है। और जिस तरीके से चुनाव को पूरा प्रभावित करने का एक प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, ऐसी भी एक मांग है। उज्जैन में बीते 2 दिनों से OMG 2 की शूटिंग उज्जैन के अलग अलग हिस्सों से चल रही है। आज शूटिंग महाकाल मंदिर में शुरू हुई, जिसके लिए अक्षय कुमार महाकाल मंदिर पहुंचे थे। उनके पहुंचने के पहले ही मंदिर की कई व्यवस्थाओं को बदल दिया गया। अक्षय कुमार जिस कार से उज्जैन आए थे उसमें काले कांच लगे हुए थे। इसको लेकर भी एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने कहा कि नियम के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं महाकाल के दर्शन के बाद अक्षय कुमार ने ट्विटर पर अपनी आगामी फिल्म ओ माय गॉड 2 का पोस्टर जारी किया। अक्षय कुमार ने लिखा, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। छतरपुर में विधायक और पुलिस के बीच झड़प हुई है। कांग्रेस विधायकों के साथ हुई इस झड़प पे आपको बता दें, आलोक चतुर्वेदी और नीरज दीक्षित के साथ झड़प हुई। पुलिसकर्मियों को धक्का देते हुए नजर आए। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं की गाड़ी रोकने से ये लोग नाराज हुए थे। खाद के लिए प्रदर्शन करने जा रहे थे विधायक। नौगांव के पास पुलिस ने रोका था और उसी दौरान ये गुस्सा गए और झड़प करने लगे। खबर ग्वालियर से है, जहां बिजली विभाग की टीम ने मुरार थाना क्षेत्र में बिजली बिल की वसूली को लेकर बकायेदार से जमकर मारपीट की है। बकायेदारों से बिजली बिल की वसूली के लिए बिजली कंपनी ने निजी सुरक्षा गार्ड रखे हैं, जो वसूली के दौरान बिजली कंपनी के कर्मचारियों के साथ रहते हैं। आज जब बकायेदार सुनील शर्मा से बिजली बिल की वसूली के लिए कंपनी के कर्मचारी पहुंचे तो उनके बीच बिल के पैसों को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद कंपनी के गार्डों ने पूरे परिवार को जमकर बंदूक की बट और बेल्ट से पीटकर अधमरा कर दिया। पुलिस ने मारपीट के खिलाफ बिजली विभाग के इंजीनियर सहित गार्डों पर मामला दर्ज कर लिया है।
और मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं, जिसकी वजह से कई जगह पर खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, तो कई जगह पर किसानों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही ये दो तस्वीरें छतरपुर और सागर जिले की हैं। पहली तस्वीर छतरपुर की है, जहां खाद की कमी होने से किसान परेशान हैं और सड़क पर जाम लगा दिया है। स्थिति को बेकाबू होता देख पुलिस की सुरक्षा में खाद वितरण का फैसला किया गया। दूसरी तरफ सागर जिले की तस्वीर है, जहां किसान अपना सारा काम छोड़कर खाद के लिए सुबह से लंबी कतार बनाकर खड़े हुए हैं। इसके बावजूद कई गांव से आए किसानों को खाद नहीं मिल रही। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आइए जाते जाते नजर डालेंगे सुर्खियों पर।